हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हैं आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके प्यारे साथियों पढ़ाई करते रहिए। काफ़ी समय से आप लोगों का इंतज़ार था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को लेकर के कि पिछले 2009 से लेकर के 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम आपको आपके ही कहने पर इंडिविजुअल होकर के अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक अलग कराया गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक अलग कराया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक आज करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसके अगले सेशन में सब्जेक्टिव करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, कल रात 8 बजे प्यारे साथियों मॉडल पेपर कराया जाएगा। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया है कल सुबह 7 बजे इंग्लिश का होगा, फिर कल शाम 6 बजे से मैथ का होगा, रात 8 बजे से हमारा केमिस्ट्री का होगा और आज रात 9:30 बजे से हिंदी वाला मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आज रात 9:30 बजे से हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को सूचना दे दिया ताकि आप उपरोक्त समय पर ज्वाइन करें और मजे लीजिए। आपका मॉडल पेपर आ गया है। मैंने एक वीडियोस भी आप लोगों को करीब 10 दिन पहले बताया डाला था। मैं बोला था कि बच्चों 15 दिसंबर के आसपास में मॉडल पेपर आ जाएगा और करीब 12-13 के आसपास में आपका मॉडल पेपर भी आ गया है। तो फाइनली उसको सॉल्व भी कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। सिर्फ आंसर से काम नहीं चलने वाला है, कॉन्सेप्ट समझना होगा, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, जो भी चीजें हैं हम लोग अच्छे से करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अंत तक जरूर बने रहिएगा, ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, अंत तक हमारे साथ बने रहना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देख लो, ईयर वाइज क्वेश्चन है। एल्कील हैलाइड, यहाँ पे ल होगा प्यारे साथियों, ये पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ल होगा। एल्कील हैलाइड सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया करती है तो क्या कहलाती है? अगर हम बात करते हैं एल्कील हैलाइड, जैसे मान लो हमारे पास C2H5Cl है, इसको हम सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। आपको याद होगा हम 2Na से रिएक्शन करवाते हैं और इसको 2 मोल कंसिडर करते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो ये दोनों Na दोनों Cl को लेके फरार, 2 दुल्हवा 2 दुल्हनियां गायब, तारों के शहर में निकल के चले जाते हैं और फाइनली ये C4H10 यानी कि ब्यूटेन बना देता है। यानी कि यहां से हम एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन। लेकिन यहां पर रिएक्शन का नाम पूछा है जिसको हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। याद रखना प्यारे साथियों, क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को? वुड्स रिएक्शन। तो ये है हमारा वुड्स अभिक्रिया। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले भी पूछता है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि अभिक्रिया C2H5Br है, KOH डाल दिया तो क्या बनने वाला है? देखो C2H5Br विलोपन अभिक्रिया तो आपको पता ही होगा। वैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH3CH2Br और यहां पर हम क्या डाल रहे हैं? KOH। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये अल्फा है और ये बीटा है। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो देख लो कि यहां से H निकल जाएगा और ये Br HBr, KBr और H2O निकल जाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और साथ में KBr रहेगा और H2O भी रहेगा। देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। चीजें क्लियर है? दूसरा का A हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन A करेक्ट होगा, क्योंकि CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यस, और ये साथ में CH2 है, यस, और यहां पर है Br। क्लियर है ना? अब देख लो बच्चों कि एक यहां से Br, अल्फा अपना Br त्याग करेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये HBr बनेंगे। HBr के पास यहां पर साथ में क्या है? KOH। तो K प्लस होता है, Br माइनस, तो फाइनली ये KBr बन जाएगा और ये H2O बन के निकल जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच जाएगा। ऑप्शन ए। चीजें क्लियर है ना? क्या है सर? अब बता सकते हैं कि बिहार बोर्ड में कितना क्वेश्चंस देगा प्लीज? हाँ, मैं कंफर्म कर रहा हूं। देखो, मॉडल पेपर एक प्रारूप होता है, एक आधार होता है कि इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। यही क्वेश्चन पेपर इसी बेस पे बनेगा। इस बार ऑब्जेक्टिव जितने पूछे गए हैं उतना ही ऑब्जेक्टिव बोर्ड पेपर में होगा। अगर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में प्रैक्टिकल वाले पेपर के अंदर 70 ऑब्जेक्टिव है तो फाइनल पेपर में भी 70 ऑब्जेक्टिव होगा। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर भी किया था कि मॉडल पेपर का वेट कर लो। हालांकि सेंटअप के आधार पे वही हुआ, मॉडल पेपर भी फाइनली वही आ गया। हिंदी इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो 100 ही पूछेंगे, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। यानी दोगुना वाला सवाल है, दोगुना क्वेश्चंस पूछेगा, आधा आपको बनाना है। 20 क्वेश्चन दिया है, 10 बनाना है।
6 दिया है, कोई 3 बनाना है, 100 दिया है, कोई 50 सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो ये कोई दिक्कत, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ बच्चों? वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। तीसरा सवाल ये था ना, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? देखो बच्चों, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन में खुला छोड़ते हैं ना, तो वो फास्जिन बना देता है, जो कि विषैला गैस होता है, COCl2 COCl2। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीजें है, COCl2। तो यहां पर क्या लिख देंगे? COCl2। अभिक्रिया देख लो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? हेलो बेंजीन Na के साथ अभिक्रिया कर रहा है और डाइफेनिल बना रहा है। प्यारे साथियों, मैंने आपको चर्चा किया था एक रिएक्शन के लिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो एक सेशन मैंने करवाया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हो, तो इस रिएक्शन को फ्रिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल हेलोबेंजीन हो, केवल हेलोबेंजीन हो। अगर हेलोबेंजीन के साथ साथ हेलोएल्केन भी हो, तब वुड्स फिटिंग कहलाएगा। ओके, तो ये फिटिंग रिएक्शन है। ये क्या है बच्चों? फिटिंग अभिक्रिया, ऑप्शन ए। कौन एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 मैकेनिज्म देने वाला है? वो होता है प्राइमरी वाला। प्राइमरी हमारा यही है ना, प्राइमरी तो हमारा यही है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का PDF बाई तक अपलोड नहीं हुआ है, प्लीज रिप्लाई। हाँ, नहीं हुआ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं नहीं बना पाया हूँ, और मुझे ही बनाना रहता है, क्योंकि उसमें आंसर वगैरह टिक करना होगा तो मुझे ही बैठना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन कर दूंगा। ग्रिग्नार्ड अभिकारक बनाने के लिए, अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ रिएक्शन करवाते हो? देखो, अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ, सॉरी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्काइल हैलाइड को। यहां पे एल्काइल हैलाइड कौन है? C2H5Cl, ये एल्काइल हैलाइड है, तभी तो RMgBr बनता है, C2H5MgBr बन जाएगा या MgCl बन जाएगा। तो यहां पर यही चीज ध्यान रखना है। मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की अभिक्रिया पर क्या क्या बनाता है? जब आप मेथेन का रिएक्शन करवाते हो, मेथेन यानी कि CH4 प्लस में Cl2 करवाते हो, HNU डालते जाते हो, तो पहले क्या बनता है? पहले बनता है CH3Cl, फिर सेकंड टाइम में क्या बनता है? CH2Cl2, फिर क्या बनता है? CHCl3, फिर क्या बनता है? CCl4। ये 4 बार में ऐसे जाता है। तो यहां पर देख लो, CCl4 भी बनता है, CH2Cl2 भी बनता है, CHCl3 भी बनता है, देख लो। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा और सी भी करेक्ट। ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 में। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि जो एक से अधिक क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही हो। ये जब हम लोगों का एग्जाम था उस समय का ये पेपर है, यानी 2013 का पेपर है। 2013 में ऐसे पैटर्न हुआ करते थे जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक से अधिक ऑप्शन सही हुआ करता था, पर आप लोगों के पैटर्न में इसे हटा दिया गया है। तो अब वैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ओके, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आ गया है 2023 का। आशुतोष कुमार गौरव जी, मैं आपको बता दिया हूं स्टार्टिंग में ही, बस मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। आज हिंदी का कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट का कल हो जाएगा पैटर्न, ठीक है ना, पूरा का पूरा, टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है, याद कर लेने का। और मैं बता दूं बच्चों की मॉडल पेपर उठा करके देखना, अधिकतर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, यानी ये सारे क्वेश्चंस जो बच्चे प्रीवियस ईयर को पूरा जी जान से पढ़ लेते हैं ना, मजा आ जाएगा आपको। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? देखो, जब मोनोहैलोजन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास CH3 CH2Cl था, ये KOH के साथ रिएक्शन करके क्या दिया था? आप अभी तुरंत देखे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन में यही था ना। ये डबल बॉन्ड वाला कहलाता क्या है? एल्कीन कहलाता है। तो ये एल्कीन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्कीन हो जाएगा। यानी कि मोनोहैलोजन, मोनो का मतलब एक होता है, हैलोजन मतलब FCl-Bri में से कोई एक होता है, हैलो ग्रुप। तो मोनोहैलोजन ही है ये, जिसमें एक ही हैलोजन ग्रुप हो और वो KOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है? एल्कीन ही तो देता है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये तो क्या देता है बच्चों? एल्कीन ही देता है। तो यहां पे एल्कीन है हमारा।
ओके, अगला सवाल है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 OL से ब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन में होती है। देख लो बच्चों, अगर हमारे पास ब्यूटेन 1 OL है यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH है, ठीक है, हमें इसको बदलना है ब्रोमोब्यूटेन में, यानी कि हम यहां पर CH3 CH2 CH2 CH2Br देना है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस याद हो, ध्यान में हो, तो अल्कोहल चैप्टर के अंदर हमने आपको बताया था, या पहले चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ाया गया है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हो, PCl5 से कराते हो, तो क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है। ये एल्काइल हैलाइड ही है, ये ब्रोमोब्यूटेन एक प्रकार का एल्काइल हैलाइड ही है। इसको बनाने के लिए देखना है कि अगर हमें यहां पर Cl रहता तो PCl3 की जरूरत पड़ती, पर Br है तो PbR3 हम इस्तेमाल किए हैं। क्या PbR3, क्या ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? यस, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। PbR3, जैसे PCl3 रहता तो RCl बनता था, यहां पर PbR3 है तो RBr बनेगा। क्लियर है ना? आगे देख लो, आगे चले। क्या हो गया कुछ बच्चे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? एक प्रॉब्लम है, जो भी नोट्स साइंस संगर एप्लीकेशन पे देते हैं वो सब नोट्स ना ही फाइल में डाउनलोड होता है ना ही स्क्रीनशॉट होता है। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए अनुसर, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा फीचर्स है एप्लीकेशन का जहां से वो डाउनलोड होता है पर आपके मोबाइल फोन में नहीं जाएगा, वो एप्लीकेशन के अंदर ही रह जाता है। तो ये ऐप का फीचर्स है बच्चों। पूरी पढ़ाई ही जब मोबाइल से करना है, आप सब कुछ मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप ऐप में ओपन करके डाउनलोडेड फाइल में जाके देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बार बार इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जब वो ऐप में डाउनलोड रहता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। और पूरी जब फाइल आपके पास है तो स्क्रीनशॉट का क्या, ठीक है ना? सो प्लीज इसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़े। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनता है? क्या है भाई? C6H6Cl2 एक्सेस में दे दिया गया है तो क्या बनेगा? देख लो बच्चों, यहां पर जो रिएक्शन है C6H6 और Cl2, सबसे मजेदार बात यह है कि यहां पर ये सनलाइट दे दिया है। अगर डार्क दे देता ना तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता, लेकिन सनलाइट की उपस्थिति में है, सनलाइट की उपस्थिति में है तो ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है? रिएक्शन होगा। तो ये ऐसे, और यस, HCl 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 HCl, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके बच्चों, तो चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। 11th का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 SN2 मैकेनिज्म में, अच्छा, क्रियाविधि में निर्माण होता है किसका? SN2 जब भी आप पढ़ते हो, SN2 जब भी पढ़ते हो, 1 स्टेप का रिएक्शन होता है, एक स्टेप का रिएक्शन होता है, एक पद में होता है। सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, और 2 जो होता है बाई मोलिकुलर को बताता है, द्विअणुक को बताता है। अर्थात इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो समानुपाती होता है, निर्भर करता है एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर भी और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी। दोनों की सांद्रता पर डिपेंड होने की वजह से हम SN2 का मीनिंग यही है, बाई मॉलिकुलर। इसकी अणुकता 2 होती है। अब बताओ इस रिएक्शन की अणुकता कितनी होगी? 2 होगी। तो अणुकता 2 होने की वजह से यहां पे SN2 लगा है। पर अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि SN2 अभिक्रिया कितने पदों में होती है, कितने स्टेप्स में होती है, तो एक स्टेप में। और SN1 कितने में होता है? 2 स्टेप में। SN1 की अणुकता 1 होती है, SN2 की अणुकता 2 होती है। क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट इसमें क्रिएट होता है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना है, संक्रमण अवस्था SN2 में, जबकि SN1 में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? देखिए, सैलिसिल एल्डिहाइड की अगर हम बात करें OH और CHO, और ये फाइनली रीमर टीमैन रिएक्शन के माध्यम से फिनॉल में बदला जा सकता है। ठीक है ना, याद रखने का, रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन, ऑप्शन सी ध्यान रहेगा सभी को, थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल है? पहचान करिए। अब बताइए, बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाए, ये किसको नहीं पता?
बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाए। ये बेंजीन रिंग के साथ OH नहीं लगा है, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, बेंजीन तो ये पे है, यहां तो ये बेंजीन है, OH नहीं लगा, यहां पे 2 OH लगा है लेकिन बेंजीन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देख लेंगे आप सभी कोई। अगला सवाल क्या है कि ये यौगिक का नाम क्या है? फिनॉल ही तो है, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है, ये तो फिनॉल ही है ना साथी। क्या है ये? फिनॉल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है? देखो अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम क्लोरोफिनॉल ये होगा। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें Cl जुड़ा हुआ है, एम से मेटा हो गया। ओके, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से, वो भी मेटा पोजिशन। ओके, तो ये सबसे ज्यादा एसिड होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक का मतलब हो गया एक OH समूह जुड़ा हुआ रहेगा। कितना OH रहेगा प्यारे बच्चों? एक OH समूह जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास C2H5OH है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? इसकी GF अगर आपसे कोई पूछे, GF इज नॉट फॉर गर्लफ्रेंड, इट्स नॉट फॉर गलतफहमी, ये यहां पर जनरल फार्मूला होने वाला है। ओके, तो CnH2n+1OH, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है बच्चों? नो प्रॉब्लम। दिन बीत जाए कोई जतन बता जा। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? जल में कौन घुलेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो? अब देख लो, जनरली इसमें हमारे पास एल्कोहल होता है, ये काफी घुलनशील होता है पानी के अंदर, पैक बनाकर लोग मारते हैं, पैक बनाकर पीते हैं ना, समझ गए बच्चों? यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन वाटर? यानी कि वाटर के अंदर कौन है कंपाउंड जो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा? दिस वन इज एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में कौन होता है फंक्शनल ग्रुप? OH लगा होता है, OH लगा होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एल्डिहाइड में, ये कीटोन में। ओके, अगला क्वेश्चन है अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। अल्कोहल तब बनता है जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करा जाता है? देखो, जैसे मान लो अपने पास एल्केन CH4 है जिसका नाम होता है मेथेन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इस हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करा जाए कि हमें एल्कोहल मिल जाए? प्यारे बच्चों, इस H को हम OH के द्वारा रिप्लेस कराते हैं, तब फाइनली यहां पर CH3OH आ जाता है। OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अर्थात OH को हाइड्रोक्सिल समूह के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो OH है ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल समूह। चीजें क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ROH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह कौन है? देखो, अल्कोहल है, CH2N2 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, इसमें लिविंग ग्रुप आपको पता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप इज नाइट्रोजन गैस N2, तो ये रिलीज हो जाएगा यहां से आसानी से, N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चीजें समझ में आ रही है बच्चों? समझ आ रही है? चलो, ये कहां चले आए हम? हाँ, यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर याद करो। कैसे पता करते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पता करना हो, जांच करना हो, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की अलग अलग विधियां होती है जिसके माध्यम से हम आसानी से 1 डिग्री को, 2 डिग्री को, 3 डिग्री को कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अर्थात हम उनकी जांच कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है विक्टर मेयर अभिक्रिया, विक्टर मेयर मेथड, जहां से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ल्यूकस रिएजेंट, जहां से जो धुआं निकलता है, टर्बिडिटी जो निकलता है, उसके माध्यम से कि तेजी से निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वहां से भी हम पता कर सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन मेथड से भी, अर्थात ऑल ऑफ दीज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ल्यूकस, ऑक्सीडेशन, विक्टर मेयर, सबके सब।
इथाइल एसीटेट को अगर आप CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनने वाला है? आपके पास है इथाइल एसीटेट। क्या है बच्चों? इथाइल एसीटेट। ऑप्शन नंबर 24 है, अगर आप इसको ध्यान रखें तो। इथाइल एसीटेट का रिएक्शन आप CH3 MgBr से करवा रहे हैं। हालांकि ये 3 डिग्री अल्कोहल देने वाला है, 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल देने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल। क्या है बच्चों? यस, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। टर्शियरी हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन LiAlH4 द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल C2H5OH देने वाला है? देखिए, अगर हम बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये जो दिख रहा है ना, ये भी LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अवकृत होगा, रिड्यूस होगा, और ये भी अल्कोहल देगा, ये भी अल्कोहल देगा, यह भी अल्कोहल देगा, बट ये अल्कोहल नहीं देगा, ये अल्कोहल नहीं देगा, अमाइड्स देगा, पर बाकी के तीनों अल्कोहल देंगे। सो ऑप्शन ए, बी एंड डी तीनों करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी तीनों करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण करके किस अल्कोहल से हम 2-ब्यूटीन प्राप्त करते हैं? ब्यूटेनॉल से, 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2OL से। ब्यूटेन 2OL का जब आप निराकरण करवाते हो जल का, वहां से जल का अणु निकलता है और फाइनली 2-ब्यूटीन आपको मिलता है। क्या मिलता है? 2-ब्यूटीन। कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है? यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? प्राइमरी एल्कोहल देगा। कौन देगा? प्राइमरी एल्कोहल। ओके, सॉरी 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 सॉरी, सेकेंडरी 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 मिस्टेक, सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी तो यहां पर ये है। यस, दिस इज। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल को बनाया जा सकता है? पाइरोलिग्नियस एसिड के द्वारा। पाइरोलिग्नियस एसिड वाला जो मेथड होता है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। देखो, जब प्राइमरी अल्कोहल का हम निर्जलीकरण करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है ना? इथॉक्सी एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OC2H5। एथॉक्सी एथेन। अगर मेथॉक्सी मेथेन पूछता तो CH3OCH3, ये मेथॉक्सी हो जाएगा। पर यहां पे कौन होगा? कहां पे है? ये होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा बच्चों। मेथॉक्सी मेथेन भी पूछ दिया, लो यहां पे ऑप्शन ए लगा देंगे। क्या है आप लोगों का जवाब? करेक्ट है, करेक्ट है। कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करवा लो। कैल्शियम फार्मेट की बात कर रहा है। HC≡OCA≡OC≡OH, ये हो गया कैल्शियम फार्मेट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवा लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन, तो इस सिचुएशन में कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है, HCHO बच गया, HCHO और इधर कैल्शियम कार्बोनेट, तो अपना क्या हो जाएगा? HCHO। देखो, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम होता है? एसीटोन बोले तो CH3 C≡CH3। अगर IUPAC सिस्टम में जाते हो तो ये 3 कार्बन के लिए प्रोपेन एन का ई हटाओ और ONE लगाओ, क्योंकि ये कीटोन होता है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? जब आप फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं, HCHO को NaOH के साथ अगर आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा सबसे पहला। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये NaOH है, और ये CH3OH बनेगा, और साथ में सोडियम फॉर्मेट बनेगा। यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या है? एथिल फॉर्मेट नहीं होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों, मिथाइल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ओके ओके,
अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड O की बात करें, ये कार्बोनिल समूह होता है। यहां पे हो गया पाई सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा के लिए क्या होता है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाएगा। ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ईथर में भी केंद्रीय ऑक्सीजन का पूछता है, तो प्लीज याद रखना सभी कोई। ओके, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनल की बात किया है, एल्डिहाइड की बात करा है, CnH2nO होता है। अगर आप इस पे नंबर कुछ भी रखते हो तो फाइनली आपके पास एक एल्डिहाइड का कंपाउंड ही मिलने वाला है। कीटोन का आप चयन अगर आप इससे कराते हो तो क्या प्राप्त होता है? देखिए, कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो इस सिचुएशन में आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखना सभी कोई। चलो जी, एक बार आप सभी कोई चैट सेक्शन में बता देंगे फटाफट से, एक बार सभी कोई चैट सेक्शन में बता देंगे फटाफट से, जल्दी से। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। देखो अभी अभी न्यू ईयर कहाँ पे है और बच्चा अभी न्यू ईयर में चला जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा बच्चों? सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन हो गया। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? एल्डोल संघनन में विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब आप देखो किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? क्रियाशील मूलक से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्रियाशील मूलक के साथ क्रियाशील मूलक के साथ जुड़े अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जोड़ता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे अगर हम CH3 CHO की बात करते हैं तो CHO हमारा क्रियाशील मूलक हो गया और इसके साथ CH3 जो है, तो ये सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और इसके वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा? राइट, यही देगा। बाकी और किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही वो रिएक्शन को देता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। देखो, एल्डिहाइड ही होता है जो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ भी वो टेस्ट देता है, एल्डिहाइड होता है। आप देखो इसमें कौन है जो एल्डिहाइड है? तो ये CH3 CHO एल्डिहाइड ही तो टॉलेंस के साथ भी देगा ना, तो फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3 CHO एल्डिहाइड, ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? द रिएक्शन इज कॉल्ड RCOCl प्लस H2, पैलेडियम पर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो भैया इस रिएक्शन को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड अभिक्रिया। ध्यान रखना सभी कोई, दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये देख लो बच्चों, जब एसिटिलीन को H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो जो यौगिक बनता है वो क्या बनता है? एसीटोन बनता है। क्या क्या बनता है? एसीटोन बनता है क्या? नहीं, एसिटल्डिहाइड बनता है। करेक्ट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड है कहीं ऑप्शन में? यस, यहां पे है एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? पहले तो ये सोचो कि कौन एल्डोल संघनन देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अंडरगोज करता है, यानी कि उससे वो निकलता है, वो कराता है, वो रिएक्शन देता है। यहां पर कह रहा है कौन नहीं देगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही नहीं देगा। अब सोच लो, यहां पर देखते हैं क्या है, मेथेनल यानी कि HCHO, हाँ ये नहीं देगा बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। करेक्ट, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। समझ गए सभी कोई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो
आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस, कैनिजारो की अभिक्रिया नहीं होता है। द कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, देखो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो देता है। अब सोच लो इसमें कौन है, कौन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को देख लो, अनुपस्थित। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। सर क्या बोल रहा है बच्चा? सर आप नंबर, आप नंबर, आपका नंबर चाहिए सर? हाँ हाँ हाँ, मेरा नंबर लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, कोई टेंशन मत लो, वो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये देखो फिर से वही रिएक्शन पूछ दिया। ये कैनिजारो थोड़ी है, एल्डोल संघनन थोड़ी है। एल्डोल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, कैनिजारो का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, एल्डोल का आपने समझ लिया, कैनिजारो का भी समझ लिया, तो चीजें बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ। ये तो वही पीडी प्लस बी एसओ फोर वाला दे दिया, फिर से ये वही क्वेश्चन दे दिया 2018 में भी, जिसको आप क्या बोलते हो? रोजेन मुंड रिएक्शन। निम्नांकित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? ये क्वेश्चन पूछ दिया। कौन है जो कैनिजारो रिएक्शन देने वाला है? कौन है जो कैनिजारो, यहाँ पे ऑप्शन में सी नहीं, HCHO है। क्या है? HCHO, ठीक है ना? तो ये देख लो, फॉर्मल्डिहाइड ही तो देगा, यही तो देगा। क्यों? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही देता है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये देगा कैनिजारो। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है बच्चों। कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट? जो एल्डिहाइड होगा, जो एल्डिहाइड का बिहेव रखा होगा वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो सी, यहां पे क्या, HCOOH। फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है। इसके पीछे का रीजन इसका स्ट्रक्चर है, HC डबल बॉन्ड O और ये OH, HCOOH। प्यारे साथियों, ये CHO ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अर्थात इसके अंदर एल्डिहाइड का ग्रुप होने की वजह से, एल्डिहाइड होने की वजह से ही ये रिएक्शन देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? 2 कार्बन है और ओइक एसिड है, इथेनोइक अम्ल। बहुत आसान है। एस्टर का क्रियाशील मूलक RCOOR, तो COOR एस्टर का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद है किसके द्वारा फॉर्मिक एसिड में फॉर्मल्डिहाइड में अंतर पता किया जा सकता है? देखो, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड भी एल्डिहाइड की तरह नेचर रखता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि फॉर्मल्डिहाइड तो अपना एल्डिहाइड का नेचर रखता ही है, फॉर्मिक एसिड भी फॉर्मल्डिहाइड का नेचर रखता है, एल्डिहाइड का नेचर रखता है, सॉरी। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो फॉर्मिक एसिड है क्या वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा? क्या वो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा? क्या वो कौन सा है, फैलिन टेस्ट नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो एल्डिहाइड का ग्रुप था। तो इन तीनों के माध्यम से हम अलग अलग इनका जांच नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोनों ये सभी टेस्ट देंगे, ये दोनों सभी टेस्ट देंगे। अगर हम HCOOH की बात करें तो ये एल्डिहाइड जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप होने की वजह से ये टॉलेंस टेस्ट भी देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा और फैलिंग टेस्ट भी देगा। तो एक बचा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। जानते हो कैसे? क्योंकि
धातु का कार्बोनेट हो अथवा धातु का बाइकार्बोनेट हो, जब वो एसिड से रिएक्शन करता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और यहां पर हमारा एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड, यानी इसका रिएक्शन हम करवाएंगे HCOOH से, फॉर्मिक अम्ल से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार हम आसानी से दोनों में अंतर पता कर सकते हैं, दोनों में जांच पता कर सकते हैं। क्या लिख रहा है एक बच्चा? क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? मेरा नाम ले लीजिए ना प्लीज सर, आप क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए ना मेरा नाम। मोहन चौधरी जी लिख रहे हैं। मोहन चौधरी, आई लव यू, आई लव यू मोहन चौधरी। आप नाम के लिए क्यों इतना परेशान हो गए मेरे भाई? आप लोग सभी कोई दिल में रहने वाले हो। तो ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जो दोनों में हमें अंतर दे सकता है। करेक्ट। ये देख लो बच्चों, ये तो रिएक्शन है। पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है? हेलो एल्केन चैप्टर का हंस-डिकर रिएक्शन। क्या है ये? हंस-डिकर अभिक्रिया। इसको तो हम लोग हंस-डिकर अभिक्रिया कहते हैं। काफी तेजी में हम लोग निकल गए ना। मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 सेशन लगवाएंगे। एक बार में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो आगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, और एक सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो फाइनली आगे की ओर चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। पायरालोग्नियस एसिड क्या होता है? 10% एसिडिक एसिड होता है। निम्नांकित में से ये जो अभिक्रिया है ये क्या होने वाला है? देखो NO2 एसिड पर HCl लगाए हो तो ये फाइनली NO2 के बदले NH2 आता है, तो एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5NH2। इसको क्या कहोगे? C6H5NH2। तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन बी 56 का। अभिक्रिया C6H5N2Cl में क्या बनने वाला है? C6H5N2Cl, N2Cl में जब आप इसको H2O के साथ H प्लस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो तो H2O का मतलब क्या हो गया? H और OH। तो ये HCl को लेके भाग जाएगा। N2 लिविंग ग्रुप है, ये भी भाग जाएगा। बेंजीन के साथ OH जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ OH जुड़ जाएगा। N2 लिविंग ग्रुप होता है, भाग जाएगा, और H अपनी दुल्हन Cl को पकड़ लिया है और तारों के शहर में चला गया। फाइनली बच्चों फिनॉल मिल गया, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि फिनॉल मिल गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगर ये ऑब्जेक्टिव कर लिया तो कितना कवर हो सकता है? पूरे प्रीवियस ईयर का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लीजिए तो अच्छा खासा क्वेश्चंस आप कवर करेंगे फाइनल पेपर में। अच्छा खासा क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन में से मान के चलिए 30% क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, और बाकी के जो हमारे प्रैक्टिस चलते हैं उससे आप पढ़ते रहिए। या और भी जहां भी आपके तमाम गुरुजन आपके लिए मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे और भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपके लिए, आप और भी कहीं पढ़ते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चलता होगा आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमारे ही वीडियोस देखो, आपके लिए और भी गुरुजन आपके लिए मेहनत कर, है ना बच्चों? या आपके पास कुछ बुक्स होंगे तो उससे भी रिवाइज करते रहो। भाई एम्बिशन एक ही है, आप सक्सेस करो बस। एनिलीन में पाई बॉन्ड क्या होता है? एनिलीन देख लो, ये होता है एनिलीन NH2। पाई बॉन्ड की बात करें, पाई पाई पाई, बाकी सब तो सिग्मा ही हो जाएगा। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 पाई हो जाएगा ना। 1 पाई 2 पाई पाई पाई। अब पेट में के बच्चा बोले माई माई, बोले हई ए हा, ये एक सोहर में गावा जाता है। लेकिन यहां पर 2 पाई से काम नहीं चलेगा, 2 पाई 1 पाई 3 पाई होगा। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन करता है और वो NaOH में घुल जाता है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, सवाल इतना शानदार है, मजेदार। क्या है ये सवाल? ये सवाल वही है बच्चों कि जब हम एक एमीन को, अब वो कौन सा एमीन होगा जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन भी करेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH में घुल भी जाएगा। यार वो प्राइमरी एमीन होता है, वो प्राइमरी एमीन है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करता है और NaOH में घुल भी जाता है। दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी कहां पे है? RNH2। ओके,
एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन कौन देता है? अमाइड होता है। क्या होता है वो? अमाइड। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सीफ बेस बनाएगा। एनिलीन का मतलब क्या हो गया? C6H5NH2। और एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया CH3CHO। अर्थात इसको अगर आप स्ट्रक्चर में ऐसे बनाते हैं ना, तो यहां पर NH2 हो जाएगा और CH3CHO में आप देखिएगा बच्चों, ये H2O बन के निकल गया। तो क्या बचेगा? बेंजीन रिंग बचेगा। यस, बेंजीन रिंग के साथ यहां पर एन है और एन यहां पे 2 बॉन्ड बनाता है, टोटल एन 3 बनाता है। एक ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बना है, तो 2 यहां पर है, 2 बॉन्ड CH और CH3, CH और CH3। इसको बोलते हैं सीफ भस्म। क्या बोलते हैं? सीफ भस्म। तो ये है सीफ भस्म। रटना नहीं है, रिएक्शन के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। रिएक्शन देख लो, बहुत जो इजी है वही आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी जो चीजें हैं आपके साथ है। ओके, यस, आगे चलते हैं। ये देख लो बच्चों, यहां पर NO2 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 NH2, यहां पर X क्या है? वो ये है NH4 2S। इसको लगाते ही, या फिर सोडियम सल्फाइड भी डाल सकते हो Na2S, तो ये प्रोडक्ट ये पदार्थ इस पदार्थ में बदल जाता है। इसके लिए उपयुक्त उत्प्रेरक ये इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा? हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के द्वारा आप आसानी से मिथाइल अमीन को बना सकते हो। CH3CN का रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा? देखो, CH3CN का रिडक्शन करवा रहे हो, LiAlH4 की उपस्थिति में H2 और H2 रहता है, ठीक है, 4 H रहेगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 NH2। देखो तो ऐसा कुछ है, यानी कि C2H5NH2, ये C2H5 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। ये देख लो ऑप्शन सी, 64 का ऑप्शन सी। 65 है कि कौन अत्यधिक क्षारीय होगा। यहां पर देख लो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होने वाला है, इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा, क्षारीय का कॉन्सेप्ट भी अपना अलग अलग ही होता है, आपको पता ही होगा, पता होगा क्या है सर ऑब्जेक्टिव? सर आप ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए जो अभी नहीं आया है और इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे, एकदम करवा देंगे। आपकी बातें सर आंखों पर, जरूर करवाएंगे एकदम। ये बच्चा कौन बोल रहा है? MK GSK JPG, करेक्ट, एकदम करवा दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर मोस्ट बेसिक अगर हम बात करते हैं तो CH3 2NH ये हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़े ही होंगे। ये जल के साथ अलग अपना बेसिसिटी दिखाता है। वैसे प्रोटॉनिक बेस अलग होते हैं, प्रोटॉनिक बेस भी होता है, वो अलग होता है। ओके, यहां पर देख लो एल्काइल समूह, यहां पे एल्काइल वाले नंबर पे डिपेंड कर गया, CH3 3N। यहां पर देख लो CH3 CH2 NH2 को क्या कहोगे? इथाइल अमीन। इथाइल अमीन है, यहां पे है, ऑप्शन ए लगा के निकल जाना। भास्म्यता का घटता हुआ क्रम देख लो, इसमें कौन है? 3 वाला लास्ट में जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जाएगा क्या? ऑप्शन सी जाएगा क्या? ऑप्शन सी जाएगा क्या? एक बार बताएं सभी कोई, ऑप्शन सी जाएगा क्या? यस कि डी जाएगा? 3 वाला लास्ट में गड़बड़ लिखा गया। क्वेश्चन का ऑप्शन बच्चों गलत है, गलत हमने लिख दिया है। क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ऑप्शन एक बार मुझे फिर से देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 रहे तो ये सही, ठीक है ना, वो मिस्टेक था हमारे। क्या था? मिस्टेक था। ये क्या है भाई? 1 2 3, तो 3 डिग्री अमीन है, इसमें क्या है? टर्सियरी अमीन लगा दो, इसमें ज्यादा बहुत बड़ा दिमाग तो लगाना नहीं है। जलीय घोल में सबसे अधिक अगर प्रबलतम भस्म की बात करें, जलीय घोल में, तो ये कौन होने वाला है? जलीय घोल में अगर प्रबलतम भस्म की बात करें तो वो कौन होगा, बता दीजिए। यस, CH3 2NH। लो, चला गया।
अच्छा उस पे तो टिक लगा दिए थे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? C3 है, H9N है। तीनों होगा बच्चों, प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और टर्शियरी भी होगा। अगर आप देखें तो तीनों स्ट्रक्चर्स बनेगा इसमें, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। देख लो कैसे, CH3 CH2 CH2 NH2 N हो गया, सॉरी। तो देख लो ये 1 2 3 और साथ में H2 भी लगा दिया, 3 कार्बन हो गया, 3 2 6 2 8, 3 2 5 होता है यार, क्या पगला मास्टर हो गया है भाई, 3 2 6 काहे बोल रहे, 3 2 5 बोलो, 3 2 5 2 7 2 9। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक तरीका हमारा ये हुआ, एक बार देख लो सभी बच्चे, एक बार देख लो सभी बच्चे प्लीज, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस। दूसरा, हम अगर इसको बनाना चाहें तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं? कैसे? CH3 CH CH3 और साथ में NH, 3 3 6 एक साथ 2 9 और नाइट्रोजन। देखो तो ये हो गया बच्चा 2 डिग्री। अगर इसको देखें तो क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं? कैसे? CH3N CH3 और CH3 CH3, 1 2 3 C हो गया, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन भी, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा ना, इनमें से सभी हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होने वाला है? किसको अगर हम रिड्यूस करने वाले हैं, किसका रिडक्शन से हमें सेकेंडरी एमीन? सर आज हिंदी का क्या है, क्या बोल रहे बच्चा? सर मैं आपका हिंदी वाला सारा लेक्चर देख लिया हूँ और रिवाइज भी कर लिया, बहुत अच्छा लगा। अरे MD अल्ताफ राज, क्या बात है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आगे चलो, फटाफट से आगे चलते हैं, और ये हमारा हो जाएगा क्या? कार्बिल एमीन। यस, कार्बिल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। प्राइमरी एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? CHCl3 प्लस KOH के माध्यम से आप कर सकते हैं, बाकी के साथ वो ऐसा नहीं करने वाला है, प्राइमरी एमीन के साथ ही रिएक्शन होगा। अभिक्रिया ये जो है आप देख रहे हैं कि ये ग्लूकोज है और इसको HI के साथ रिएक्शन करवाते हो तो N-हेक्सेन की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करवाते हो तो N-हेक्सेन की प्राप्ति होती है। इससे ये पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई देता है, कार्बोहाइड्रेट विद यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स टू हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसका जल अपघटन कराते हैं तो 3 अथवा 3 से ज्यादा अर्थात 10 तक के छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स हमको मिलते हैं, इसलिए उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज नोन एज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है जिसे फल शर्करा भी कहते हैं। ऑप्शन डी। स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का यूज होता है? इन्वर्टेस एंजाइम का करते हो क्या? बोलो हाँ या ना। भाई आप लोग का कमेंट क्यों रुक गया भाई? कमेंट क्यों रुक गया भाई? कमेंट मत रोको। यस, वेरी गुड। गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? जब आप शर्करा का जल अपघटन करवाते हो, C12H22O11 का जल अपघटन करवाते हो, C12H22O11 का H2O के साथ, तो फाइनली आपको मिलने वाला है ग्लूकोज और ये हो जाएगा फ्रक्टोज। याद रखना बच्चों, फार्मूला तो सेम दिखता है पर इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, क्रियाशील मूलक अलग अलग होता है। इसका क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड होता है और इसका कीटोन, इसलिए ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, अर्थात दोनों मिलने वाला है, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर देना।
ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? ज्विटर आयन बनाने में वो यौगिक समर्थ होता है, यानी विच वन इज कैपेबल फॉर फॉलोइंग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कौन बना सकता है? जिसमें NH2 भी समूह रहे, जिसमें COOH भी रहे, दोनों रहना चाहिए। NH2 भी और COOH भी, अमीनो एसिड जिसको बोलते हो, अमीनो एसिड ही ज्विटर आयन बनाता है। सो फाइनली एक ऐसा ग्रुप देखना, एक ऐसा कंपाउंड देखना जिसमें NH2 भी दिखे और COOH भी दिखे, तो फाइनली ये NH2CH2COOH करेक्ट। आगे देखो बच्चों, CONH2 ग्रुप को एमाइड ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमीडो है। यस यस यस, वही है। आगे बढ़े फटाफट से, इसके बाद हिंदी में भी हम लोग चले जाएंगे। हाँ, एमिडो ग्रुप हो गया। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है कि अगर हम एमिनो एसिड की बात करेंगे तो COOH के साथ साथ NH2 भी रहना चाहिए, एमिनो एसिड होगा तो। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एस्कार्बिक एसिड क्या है? एस्कार्बिक एसिड एक प्रकार का विटामिन है। एस्कार्बिक एसिड क्या है बच्चों? एस्कार्बिक एसिड एक प्रकार का विटामिन होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विटामिन ए को क्या बोलते हो? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ओके, ऑप्शन बी। ये तो सब तो बहुत दिमाग में, मतलब थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। मानव शरीर विटामिन नहीं बनाता है, इसलिए हम लोग विटामिन को खाद्य पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करते हैं अपने शरीर के लिए। तो मानव शरीर में विटामिन नहीं बनता है। विटामिन सी को क्या बोलते हो? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, उसी प्रकार से विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। वो कौन है? आपको पता होगा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहां पूछ दिया है बच्चों मैग्नीशियम के बारे में, तो हम कहेंगे कि वो क्लोरोफिल होगा जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? प्यारे साथियों, प्रोटीन जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेस से बनाया जाता हो, पाया जाता हो, जो नेचुरल सोर्सेस से पाया जाता हो, जो प्राकृतिक पदार्थों से पाया जाता हो, उसकी प्राप्ति की जाती हो, उसको बोलते हैं हम क्या? प्राकृतिक बहुलक, यानी कि नेचुरल पॉलीमर। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब बनाए जाते हैं, सिंथेटिक होते हैं ये। ब्यूना एन और ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन और ब्यूना एस रबर बच्चों बनाया जाता है, यह एक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक रबर होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, संश्लेषित होता है। क्या कहेंगे? सिंथेटिक रबर संश्लेषित, जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के माध्यम से बनाए जाते हैं। ब्यूटाडाइइन, समझ रहे हो ना? स्टाइरीन। पॉलीथीन एक बहुलक होता है इथीन का। इथीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, बहुलीकरण करवाते हैं, तो पॉलीथीन बनता है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है CF2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। ये किसका एकलक है बच्चों? टेफ्लॉन का एकलक होता है, टेफ्लॉन का। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा बनता है? बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विद। जब आप फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, बड़े गौर से सुनना, जब आप फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तब बनता है बेकेलाइट। तो फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाने पे बेकेलाइट बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। क्वेश्चंस भी वही पूछ रहा है कि फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया कराओगे कि बेकेलाइट मिलेगा? तो वो है अपना फॉर्मेल्डिहाइड। सो फाइनली करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक होता है। प्यारे साथियों, जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसके बहुलीकरण से बनता है? यानी कि प्राकृतिक बहुलक का एकलक कौन होता है? वो होता है आइसोप्रीन।
क्या होता है? आइसोप्रीन। इसका पॉलीमराइजेशन करवाने से हमको नेचुरल रबर प्राप्त होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? वो होता है नायलॉन 66, सॉरी सेल्यूलोज होगा। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। चीजें क्लियर है ना? बायोडिग्रेडेबल वही होता है, सेल्यूलोज हो जाएगा। कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन? क्या लिखा है? एडिशन पॉलीमर। पॉलीथीन हो जाएगा, बिल्कुल। पॉलीथीन, पॉलीथीन होगा बच्चों, पॉलीथीन। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता हो उसको बोलते हैं ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक, जो टेम्परेचर को रिड्यूस करता हो, कम करता हो। पेट में ज्यादा अम्ल हो जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमैक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटासिड। एंटासिड के माध्यम से जब हम एंटासिड लेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, एसिडिटी को। ओके बच्चों, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा एंटीपायरेटिक कहलाती है, ज्वरनाशी, जिससे हमारा बुखार कम हो जाता है। डेटॉल का यूज हम लोग एंटीसेप्टिक के फॉर्म में कर लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो है क्या है? एंटीबायोटिक, जो टाइफाइड में यूज होता है वो क्या होता है? टेरामाइसिन, सल्फाडाइजिन, पेनिसिलिन की क्लोरमफेनिकोल। वो क्या होता है बच्चों? क्लोरमफेनिकोल होता है। क्लोरमफेनिकोल याद रखना सभी कोई। क्या हो गया? सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर प्लीज पीडीएफ में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रिंट आउट निकालने में। ओहो, प्रिंट आउट क्यों निकालोगे? मतलब पैसा क्यों खर्चा करने का? हिंदी का क्लास होगा, बस 2 मिनट है इधर, 2 मिनट में निपटाते हैं ना। क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्लोरमफेनिकोल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल होता है, एंटी मलेरियल। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन है? एंटीबायोटिक नहीं है, पेनिसिलिन नहीं होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीठा भी करता कौन है? सब लगा दो, क्योंकि सैक्रिन भी है, एस्पार्टेम भी है, सोडियम साइक्लामेट है। अच्छा, सोडियम साइक्लामेट को लेकर के एक थॉट तो दिमाग में जरूर रखना कि इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये कैंसरजनी होने की वजह से, ठीक है ना। हालांकि सभी है जो कृत्रिम मधुरक होता है, जो बनाया गया है, मीठा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से फैट नहीं बढ़ता है इसको खाने से। ऑल ऑफ दीज लगा देना, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम होता है? वो होता है क्लोरोफिल, जिसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 106 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम लोगों ने कवर कर लिया। फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2009 से 2022 तक पूछा गया, सब हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। इसका पीडीएफ जल्द ही मैं साइंस संग्रह के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप सभी को देख लेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। तुरंत 9:30 से क्लास स्टार्ट होने वाली थी हिंदी की, मिलते हैं उसमें, मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो हिंदी की क्लासेस करने के बाद या अभी भी जरूर इस वीडियोस में कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हमें उम्मीद है कि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे, बेहतर रिजल्ट लाएंगे और अपने माता पिता ही नहीं, अपने सिर्फ गुरुजन ही नहीं, पूरे राष्ट्र का नाम, राज्य का नाम, अपनी मिट्टी का नाम गौरव प्रदान करोगे, इसको, मिट्टी को। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लगातार अपनी मेहनत जारी रखे। जीत की तैयारी है, जंग की तैयारी है, इस बार आपकी बारी है। ऑल दी वेरी बेस्ट, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू ऑल।